हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं कुमार सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल होम ट्यूशन सेंटर यानी एसटीसी पर। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे स्टैंडर्ड 9 का न्यू बैच हमने स्टार्ट किया है और उसमें लेसन 3 का जिसका पॉलिनोमियल्स था, इसमें 7 लेक्चर हमने करवाए थे, जिसमें 3.4 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करवाया था और कई प्रकार की चीजों को हमने इसमें पढ़ा था। और उसी को आज कंटिन्यू करते हमारा लेक्चर नंबर 8 में आज 8वां वीडियो में आप सबके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छे लोगों की बहुत सारी कमेंट्स मुझे मिल रही है और अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर सभी बच्चों ने जो भेज रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ और आप सभी को मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप का प्यार और स्नेह अगर मुझे मिलता रहेगा तो उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आया करूंगा। आइए बहुत अधिक समय न लेते हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। पॉलिनोमियल्स का तीसरा लेसन का हमें आज 8वां लेक्चर है और इसके बाद उम्मीद है 2 से 3 लेक्चर और होंगे, उसके बाद फिर आपका थर्ड लेसन समाप्त होगा। बहुत लंबा वीडियो हम लोग नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 3 का पॉलिनोमियल्स में। आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम कुछ भी नहीं होता है, ये बस होता है कि जब किसी थ्योरम के माध्यम से डायरेक्टली जब हम रिमाइंडर को निकालते हैं विद डिवाइड, तो उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। डिवाइड करके जब किसी इसका डायरेक्टली डिवाइड ना करके किसी फॉर्मूले के आधार पर जब हम किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो उसी को रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने पास में एक एग्जांपल है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स x to the power 4 - 5x square - 4x बाय, डिवाइड किसे करना है x + 3 से एंड फाइंड देयर रिमाइंडर। और इसका रिमाइंडर अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम लोग अब चाहो तो नॉर्मल मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हमने पढ़ाया है। इसके बाद इसमें हम आप चाहो तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो। फिर हमने लीनियर डिवीजन मेथड भी हमने पढ़ा है, इससे उससे भी आंसर निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर मेथड, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, किसके थ्रू, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू यहां पर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन इसमें डिविडेंड पॉलिनोमियल है और कौन इसमें डिवीजर है। तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको डिवीजर कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि मान लिया जाए 135 को डिवाइड करना है 5 से। 135 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। तो जिससे डिवाइड करते हैं इसको डिवीजर कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं इस चीज को, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। और जिसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड इससे डिवाइड कर रहे हैं लेकिन किसको, 135 को ना, तो इसी को डिविडेंड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। समझ में आया। तो यहां पर बोल रहा है डिवाइड दिस, डिवाइड x to the power 4 - 5x square - 4x। और किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है इसको। तो ये आपका हो गया डिवीजन और ये क्या हो गया, डिविडेंड। तो इतना लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि डिविडेंड पॉलिनोमियल, डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड पॉलिनोमियल जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, px, वेरिएबल क्या है इसमें x है ना, तो px लिख सकते हैं। तो px इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पर इसको रख करें, px इज इक्वल टू होगा जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, x to the power 4 - 5x square - 4x। ये अपना क्या है, डिविडेंड पॉलिनोमियल्स है। और डिवीजर क्या दिया हुआ है, डिवीजर भी लिख देंगे। डिवीजर दिया हुआ है अपने पास में, डिवीजर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डिवीजर x, सॉरी डिवीजर इज इक्वल टू दिया हुआ है x + 3। x + 3 है जिससे हमको डिवाइड करना है, इसी से डिवाइड करना है ना, तो ये हो गया डिवीजर। जब ये डिवीजर है तो यहां ध्यान दीजिए अपने को वैल्यू किसका चाहिए, इसमें पुट अप करने के लिए x का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। ये प्लस में है तो क्या ले लेंगे, माइनस में। ठीक, x इज इक्वल टू -3।
x इजिकल टू हमने क्या ले लिया -3 ले लिया। और अगर यहां पर x इजिकल टू जो -3 हम डालेंगे और इस प्रूफ सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा रिमाइंडर कहलाएगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर निकालते हैं, इसमें हम लोग कोसेंट नहीं निकालते और डिविडेंड नहीं निकालते, डिवीजर तो दिया हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ हम रिमाइंडर निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। डायरेक्ट सिर्फ इसमें क्वेश्चन भी इसी प्रकार से देगा, फाइंड द रिमाइंडर बाय द रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन भी इसी प्रकार से रहता है, if given polynomials are this and division is this, then find their remainder by remainder theorem। remainder theorem के थ्रू इसका रिमाइंडर निकालने के लिए बोला जाता है। तो इसको हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे since px is equal to क्या दिया हुआ है x to the power 4 minus 5x square minus 4x, ये दिया हुआ है। तो therefore x का वैल्यू कितना हमने फाइंड किया है, x इज इक्वल टू कितना लेना है -3 ना, तो लिख देंगे p -3। तो p -3 जहां जहां x इज इक्वल x है वहां वहां क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल देंगे -3। तो यहां x है, x के जगह पर क्या लिख दें -3 टू द पावर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई -3। यहाँ x है, x के जगह पर हमने जहां जहां x था उस जगह पे x का वैल्यू कितना -3, तो -3 हमने डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलिए 3 टू द पावर 4 -3 है ना, तो -3 टू द पावर 4 कैसे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैं बताता हूँ, ये -3 टू द पावर 4 इसका मतलब क्या हो गया -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस फिर से हो गया प्लस, वैल्यू आ जाएगा किसमें प्लस में, माइनस खत्म। वैसे भी हम लोग यहाँ जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई माइनस यानी निगेटिव नंबर है और उसके ऊपर पावर इवन है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर ऑड पावर रहता है तो वो इवन माइनस हो जाता है। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा कितना होगा 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 2 8 81 27 3 जा 7 3 जा 21 3 2 जा 6 और 2 81 यानी प्लस 81 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख दे 81, कोई दिक्कत। अब -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9 और प्लस इंटू माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 45 लिख दिए। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है हमारा प्लस में, तो ये दोनों को सम कर देंगे। तो चलिए करते हैं 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा 93, ये हो गया 93 माइनस 45। इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा आंसर, आप करके देखिए। ये है 13 में से 5 गया तो 8 और यहाँ पर 4 में से 4 माइनस हुआ तो 4 यानी 48। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 48 हमारा क्या होगा आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो गया ये px इज इक्वल टू कितना आ गया 48 आया ना, तो लिखेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 40। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है ना, हमने कुछ नहीं किया, क्या किया कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ डिविडेंड हमने वो लिख लिया, और डिविडेंड पॉलिनोमियल लिखने के बाद हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू जो अपना दिया हुआ था डिवीजन x + 3 दिया हुआ था, तो इसका नेगेटिव अगर ये प्लस में होता तो माइनस में ले लेते, और अगर माइनस में होता तो प्लस। अगर मान लो कई कंडीशन में क्या रहता है यहाँ पर कि यहाँ पर -3 रहता है, x -3 है या x -2 है, x -5 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट यानी +3 या +4 या +- हम लोग इसको ले सकते थे। और उसको लेने के बाद हमने क्या किया कि px जो पॉलिनोमियल अपना दिया हुआ पॉलिनोमियल ऑफ x, उसमें x का वैल्यू हमने पुट अप किया, इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया वो हमारा हो गया रिमाइंडर ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉलिनोमियल। कितना आसान है ना ये जी। जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके आगे आपको हम लोग एक और अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे और आज का वीडियो यहीं पे खत्म होगा। नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही डिट्टो है, कुछ विशेष नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा चेंज है।
फैक्टर थ्योरम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये दिया हुआ डिवीजन है वो इसका फैक्टर है या नहीं, और फैक्टर तब होगा जब उसका रिमाइंडर, किसी भी चीज का रिमाइंडर अपना अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए px है, px का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगला टॉपिक अपने पास में है जिसका नाम है फैक्टर। बहुत छोटा टॉपिक है, एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ अपने पास में, थोड़ा सा लंबा है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं लिखने का। इफ px, क्या बोलता है, इफ px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 इज divided by x minus 10, then divided by x minus 1, then determine whether x minus 1 is a factor of px or not. Then determine whether, सॉरी क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ, डिटरमाइन वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। If px is equal to x to the power 3 plus 4x minus 5 is divided, px को डिवाइड किससे कर रहे हैं, x minus 1 से। तो ये पता करके बताओ कि जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो डिटरमाइन करके बताओ कि x minus 1 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो x minus 1 हमारा क्या है, फैक्टर है या नहीं। एग्जांपल के एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर मान लीजिए 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये बताओ कि ये 2 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। ऑफ कोर्स होगा, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 करने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया ना। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर में कोई ना कोई अगर रिमाइंडर आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता क्या, नहीं होता ना। तो इसी प्रकार से ये फैक्टर होगा। अगर x माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से इसको निकालेंगे। हम इसको क्या करेंगे कि बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग करते थे कि x प्लस 1 है या x माइनस 1 है, तो इसका क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। चलिए सॉल्व करें। सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में आए क्या लिखे, px जो अपने पास में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 4x माइनस 5, ये गिवन है। अब नाउ वी विल टेक x इज इक्वल टू, यहां क्या है, -1 है तो यहां ले लेंगे 1। तो अब लिखेंगे यहां पर p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करें, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो गया, 4 1 जा 4 माइनस 5। अब देखिए ये प्लस में दोनों है तो सम हो जाएगा, यानी 5 हो गया और माइनस 5, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया, 0। यानी px इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब ये 0 है तो लिखेंगे एज पर द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज 0 लिखेंगे ना, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ गया, 0 आया ना। लिखेंगे एज पर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं, therefore x minus 1 is the factor of px, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। चलिए लिखेंगे therefore x minus 1 is the
फैक्टर ऑफ px, यानी जो गिवन px है उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 0 आया है। अगर यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा तो मान लीजिए 6 आता, 6 माइनस 5 करते तो 1 आ जाता, 1 अपना रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि मैंने पहले ही बताया कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर रिमाइंडर आ जाता है तो वो नंबर उसका फैक्टर होगा, वो डिवीजन उसका फैक्टर होगा, और अगर नहीं आता है 0 तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस से। नोट डाउन किया? गुड। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग क्या करते हैं, ये दो अपना टॉपिक था जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। अब आगे चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 आज हम लोग सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा प्रैक्टिस सेट है, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 वीडियो में इसको आपको पास तक लेके आऊं। कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की। चलिए 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग नोट डाउन कीजिए। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग गिवन वैल्यू ऑफ फॉर x। 3.5 लिखे यहां पर प्रैक्टिस, चलिए यहां भी देता हूं प्रैक्टिस सेट 3.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 ये दिया हुआ है, और यूजिंग गिवन वैल्यू फॉर x, यूजिंग गिवन वैल्यू फॉर x, ये क्वेश्चन है। अब इसमें नंबर 1 दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, मैं एक एक करके सॉल्व करवाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 3, ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 3 के जगह पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लें, देयरफॉर सॉल्यूशन में आते हैं। क्या लिखेंगे, px, px इज इक्वल टू क्या है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेटअप कर लो, या फिर डायरेक्टली भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली पुट करके आपको सॉल्व करवाते हैं। क्या है, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अब अपने को x इज इक्वल टू कितना है, 3 दिया हुआ है, यहां डालेंगे p3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब प्लस 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो गया, 54 प्लस 7। अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि ये 54 कहां से आया। चलिए इसको करके दिखाते हैं। ये टर्म को लेते हैं, ये टर्म क्या है अपने पास में, 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 ऐसे दिया हुआ। अब 3 का 3 टू द पावर क्यू है, इसका क्या होता है, 3 का क्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 54, जो मैंने यहां पर लिखा है। सही लिखा है ना, गुड। अभी देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में, ये दोनों टर्म मेरा क्या है, प्लस में। पहले बॉडमास का यूज करेंगे। बॉडमास क्या था, बॉडमास ये था ना कि पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई देन एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन का काम करेंगे ना, करेंगे ना, हाँ। तो एडिशन का काम सबसे पहले करते हैं। 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13 माइनस 54। अब एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। और सिंबल किसका लिखाएगा, जिसका अधिक है। सिंबल अधिक किसका है, 54 का यानी माइनस का। तो लिखेंगे माइनस 54 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 14 यानी 41। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि P3 इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, -40। क्लियर है, कोई दिक्कत, कितना आसान था। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -1। चलिए लिखते हैं फिर से आंसर में।
आंसर क्या है px 2px इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन अपना सही है। तो चलिए आगे आंसर लिखते हैं। p इज इक्वल टू माइनस 1 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 और आगे क्या हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 का क्यूब प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 बन जा 2 माइनस, देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा और माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 बन जा 2 प्लस 7। अभी ये टर्म और ये टर्म दोनों अपना क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्लस से माइनस कैंसिल, तो बचा क्या आंसर प्लस 7, यानी p माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 7। ये हो गया अपना दूसरे का आंसर। फटाफट इसको नोट कीजिए। तो इसका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। कर लिया आपने, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा, है ना। चलिए अब आगे इसका तीसरा क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, जिसका आंसर क्या आता है देखते जाते। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसका आंसर परफेक्ट है या नहीं है। हाँ, -41 और 7, -41 और 7 परफेक्ट आया हुआ। अब इसका तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन है जो कि होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो प्लीज आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है तो घर में उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको सीखने को मिलेगी। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको सीखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा तो प्लीज अपने डाउट्स को बताइए और मैं आपके उस डाउट्स को सॉल्व करवाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अपने पास में px इज इक्वल टू पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7। अभी p इज इक्वल टू क्या डालना है 0। जब p इज इक्वल टू 0 डालना है तो 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 का क्यूब प्लस 7। अभी देखिए किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 0। 0 का क्यूब 0, 0 मल्टीप्लाई है 0 प्लस 7। इसको जब सम करोगे क्या आ जाएगा आंसर p 0 जा 0। ये हो गया ना आंसर तीसरा वाला भी। फटाफट इसको नोट कीजिए, कितना आसान था ना। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे हम लोग। फटाफट नोट कीजिए, वेरी गुड, नोट किया आप सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करवाते हैं, समय बहुत अधिक निकल रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड p1 p0 एंड p-2। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट जो दिया हुआ है क्या निकालना है, एक बार p0 निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है p1, सॉरी पहले p1 है फिर p0 भी निकालना है और क्या निकालना है एंड p-2। यानी एक क्वेश्चन में 3 वैल्यू पुट करना है। नीचे कितने क्वेश्चंस दिए हुए, देयर आर 3 क्वेश्चंस आर देयर, 1 2 3 पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। तीनों के में एक बार पहले p1 का वैल्यू निकालेंगे, p2 का p0 का निकालेंगे और p-2 का निकालेंगे। इसमें से मैं आपको कोई भी 2 करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क करेक्ट था, क्योंकि वो सबसे छोटा मोनोमियल है, एक टर्म का है, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी का मैं करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है py है, क्या दिया हुआ है py इज इक्वल टू दिया हुआ y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अब इसमें एक बार आपको क्या निकालना है p1, तो चलिए निकालते हैं। टेकिंग p1, यही है ना, p1 ले लिए तो इसका आंसर क्या आएगा, p1 अगर लेते हैं तो p हो गया 1 और यहां क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 1 जा 2 प्लस 5। अब ये दोनों प्लस है तो सम कर देंगे तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यानी p1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में, p1 इज इक्वल टू 4। एक का आंसर आ गया, कितना आसान था ना। चलिए इसी में क्या करते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं बाय टेकिंग
पी नॉट, पी नॉट यानी पी के जगह पर क्या ले लेंगे, जीरो, सॉरी वाई के जगह पर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे सभी में। तो लिखे हैं यहां पर हम पी नॉट, पी वाई कितना दिया हुआ है, वाई स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। ये टर्म देखिए, इसको जीरो का स्क्वायर क्या हो गया, जीरो, -0 प्लस 5 यानी कि पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। कितना आसान था, है ना इजी। अब इसी में आ जाते हैं तीसरा टर्म, कितना लेना है, बाय टेकिंग क्या है, p -2। तो अपने पास में p कितना दिया हुआ है, लेंगे p -2, तो जहां जहां पर y है वहां वहां पर -2 लेंगे, यहां y है y स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 5। चलिए इसको सॉल्व करते क्या हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 प्लस 2 2 4 प्लस 5 यानी 4 4 8 प्लस 5 13। p -2 इज इक्वल टू हो गया 13। तो लिखेंगे ये हो गया आंसर। देयरफॉर p 1 p नॉट p -2, यही है ना। इन तीनों का वैल्यू एक साथ में रिस्पेक्टिवली में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक हो गया 4, 5, 13 हो गया सर, है ना आसान। कितना आसान है, करना कुछ नहीं है, जहां जहां पर y है वहां वहां पर हमने सभी का वैल्यू पुट करते गया, स्क्वायर किया, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग करते। ये था हमारा 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कितना आसान था ना, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। आंसर 4, 5, 13, वेरी गुड, आ गया, परफेक्ट आंसर दिया हुआ है। अभी चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूं, बहुत आसान से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या था, p फर्स्ट में क्या था, p 1 निकालने के लिए दिया हुआ, निकाल दिया हमने। चलिए अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 जो अगला पॉलिनोमियल दिया हुआ है अपने पास में, वो है px इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है, px इज इक्वल टू है x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखेंगे, बाय टेकिंग क्या ले रहे हैं हम लोग, p 1 ले रहे हैं ना, तो यूज करते हैं p 1, तो 1 का पावर 4 हो गया -2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का पावर 4 कितना होगा, 1 होगा, -2 1 जा 2 और -1, ये दोनों माइनस है, तो 1 माइनस कितना हो गया, 1 माइनस 3, आंसर कितना हो जाएगा, -2। लिखेंगे सिंस p1 इज इक्वल टू -2, इस पॉलिनोमियल में हमने 1 पुट अप किया, तो आंसर आ गया कितना, p1 इज इक्वल टू -2। अगला क्या करेंगे, बाय टेकिंग p नॉट, p के जगह पर क्या लेंगे, नॉट यानी 0। तो चलिए करते हैं, पॉलिनोमियल में x के जगह पर क्या डाल देंगे, 0 डालते हैं, कहां है, x टू द पावर 4 है ना, लिखेंगे p0 इज इक्वल टू 0 टू द पावर 4 माइनस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर और माइनस 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 0 का पावर 4 क्या होगा, 0 माइनस 0 माइनस 0। अब देखिए सब जगह पे 0 माइनस 0 माइनस 0, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो लिखते हैं 0, यानी p0 इज इक्वल टू 0, यहां बन गया ये 0। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, क्या लेना है, बाय टेकिंग p -2, p के जगह पर क्या लेंगे, x के जगह पर -2, तो लिखें p -2 इज इक्वल टू
माइनस टू टू दी पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 लिख दें। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 लिख दें। यहाँ पर हो गया 16 माइनस इंटू माइनस माइनस, क्यों माइनस होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 कितना हो गया 10, यानी p माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो लिख सकते हैं therefore p1 कॉमा p0 कॉमा और p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है आंसर, पहला माइनस 2 फिर 0 और फिर 10, माइनस 2 कॉमा 0 और माइनस 10, ये हो गया आंसर। चेक करते हैं आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है। आंसर अपना 3.5 का p का माइनस 2 0 और 10 परफेक्ट आंसर इज देयर, है ना। तो इसको कितना आसान था, बहुत आसानी से हमने सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए घर से होमवर्क है, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको रख करके दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवाने के बाद आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 13 तक को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज है अपने पास में। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इतना इज m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यानी pn इज इक्वल टू दिया हुआ है। आप डायरेक्ट देखोगे, मैं ऐसे क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि पॉलिनोमियल जो है, मैं सिर्फ हेडिंग के लिए लिख देता हूं कि क्या क्या गिवन है अपने पास में। पॉलिनोमियल दिया हुआ है mq प्लस 2m प्लस e, 2m प्लस e, है कि नहीं। और ये दिया हुआ है फॉर किसके लिए, फॉर m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ e। तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड वैल्यू किसका, a का निकालना है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो बहुत आसान है, सबसे आसान है दोस्तों, बहुत इजी है, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा इसका आंसर 2 मिनट में। ठीक है, कैसे आएगा, लिखेंगे इन आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे p, है ना, p m है ना वेरिएबल, तो लिख दें m, p m कितना दिया हुआ है, m q प्लस 2m प्लस e दिया हुआ है। और क्या बोलता है, m इज इक्वल टू 2, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ये तो गड़बड़ हो गया, आंसर आएगा तो कैसे आएगा, p m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज और डेटा दिया हुआ है जो मैं भूल गया लिखने के लिए, इतना इज 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यहाँ पर एक डेटा मैं छोड़ दिया था, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है कि पॉलिनोमियल इतना इज 12 फॉर m इज इक्वल टू 2, यानी कि n2 का p2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊं क्या दिया हुआ है कि p2 इज इक्वल टू 12, ये गिवन है, ये सब क्या है अपना गिवन दिया हुआ है, p2 इज इक्वल टू 12 ये गिवन है। तो बोलता है कि फाइंड आउट करके दिखाओ कि a का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर p n इज इक्वल टू nq प्लस 2n प्लस e, ये दिया हुआ है। और p2 n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, यानी इसके जगह पर 2 कितना हो गया, यहां पर डाल दे 2 का q प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस e। और इसमें भी जो m इज इक्वल टू 2 है, इसके लिए आंसर पहले से कितना दिया हुआ है, 12, यानी p2 इज इक्वल टू 12। तो इतना के जगह पर हम 12 डाल दे क्या, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 हो गया, और 2 2 जा 4 प्लस 8। अब ध्यान दीजिए,
8 प्लस 4 कितना होगा 12 होगा प्लस 8। अब ध्यान दीजिए 12 हमारा यहाँ क्या है प्लस में, तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। Therefore a is equal to 12 minus 12, ये दोनों को माइनस कर देंगे क्या हो गया आंसर 0, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 0। तो लिख दें Therefore a is equal to 0, ये था हमारा आंसर। q क्या होगा 8 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4, यही है ना, और a का वैल्यू अपने को निकालना था जो आ गया 0। कितना आसान था दोस्तों। तो आज इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आज का लेक्चर वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर वीडियो में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास में शेयर एंड कमेंट करने के लिए बोलिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब एक एक लाइक हमारे लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तो आज के लिए धन्यवाद।